कॉमर्स की डिग्री करने के बाद तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल इज लिटरली जीरो। तुमने बहुत सारे लोगों को ये चीज कहते हुए सुना होगा, एंड यस, दिस इज द हार्श रियलिटी, दिस इज द हार्श ट्रूथ। बट डोंट वरी, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि कॉमर्स की डिग्री करने के बाद योर अर्निंग पोटेंशियल विल वेरी बिटवीन लिटरली जीरो एंड करोड्स ऑफ रुपीज। सो हाय एवरीवन, आई एम अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एशियाज नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि क्या तुम्हें कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आई विल टेल यू तुम इसमें क्या पढ़ोगे, डिफिकल्टी लेवल कितना होने वाला है, इनकम लेवल क्या होगा, एंड क्या ये तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बट बिफोर मूविंग ऑन टू वीडियो गाइज, अगर तुम लोग या तुम्हारी जान पहचान में कोई भी 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स या CUT की प्रिपरेशन कर रहा है, देन डू चेक आउट आवर चैनल। वी आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड वी आर ऑन अ मिशन टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट टू द कॉमर्स स्टूडेंट्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हम आपको डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, हर चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। हम कोई भी कोर्स आपको सेल नहीं करने वाले हैं, बल्कि किसी भी पेड कोर्स से बेटर आपको जो है हम यहाँ पे एजुकेशन इसी चैनल पर देने वाले हैं। एंड इन सभी एजुकेशन के साथ साथ आपको नोट्स एंड टेस्ट एंड एवरीथिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां पे आपको डिस्कशन ग्रुप मिलेगा जिसमें आप 1-to-1 हमारे साथ डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलो, तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट इज दिस कॉमर्स स्ट्रीम। तो जैसे ही आप बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास में आते हो, तुम्हारे पास 3 बहुत एक्सट्रीम ऑप्शंस आते हैं। वन इज साइंस, देन आपके पास आता है कॉमर्स एंड देन इज ह्यूमैनिटीज। तो साइंस स्ट्रीम ना आपके पास एक ऐसा एक्सट्रीम है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा हैवी रहने वाला है, जहां पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपी पेन उठा के बैठना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी एंड आप वो करते करते थक जाओगे। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास आएगा ह्यूमैनिटीज, जो पूरी तरीके से आपको थ्योरेटिकल मिलने वाला है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स बिल्कुल थ्योरेटिकल होने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें बस बुक रीडिंग, बुक लर्निंग करनी है, टू बी प्रिसाइज रोट लर्निंग करनी है, जो शायद काफी बार बोरिंग हो सकता है। बट इन दोनों ही एक्सट्रीम्स के बीच में हमारे पास आती है हमारी प्यारी से कॉमर्स स्ट्रीम, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा सटल कॉम्बिनेशन है इन दोनों ही एक्सट्रीम्स का। तो हमारी जो कॉमर्स स्ट्रीम है, इसके अंदर मेनली हमें 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। सबसे पहले जो हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, ये पूरी तरीके से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें तुम मोस्टली 95% ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल पढ़ते हो एंड हार्डली 5% ऑफ द टाइम तुम थ्योरी पढ़ते हो। ऑन द अदर हैंड जो तुम्हारा बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज एक पूरी तरीके से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। एंड इकोनॉमिक्स इन दोनों का प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, जिसमें तुम्हें न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों पढ़ना होता है। अगर एक ओवरऑल लेवल पे बोला जाए तो तुम्हारा जो कॉमर्स है, कॉमर्स में तुम ओवरऑल ये पढ़ते हो कि एक बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को शुरू कैसे किया जाता है, बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है, बिजनेस में जो भी पैसा आया उस पैसे का हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि देखो, हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी पैसा होता है, और अगर एक भी पैसा बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, उसको तुम्हें नोट डाउन करना पड़ेगा अलग अलग बाइफर्केशन करके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो वो चीज तुम अकाउंटिंग में करते हो। एंड तुम्हारा जो भी कस्टमर है उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी डिमांड को, उसकी सप्लाई को, तुम्हारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को, RBI की इकोनॉमिक पॉलिसीज को, वो सब कुछ समझना, ये सारा काम तुम जो है कॉमर्स में करते हो। तो ओवरऑल अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो या मैनेज करना चाहते हो, या फैमिली बिजनेस है तुम्हारा, या फ्यूचर में कभी करना चाहते हो खुद का स्टार्टअप, तो कॉमर्स इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है एक स्ट्रीम चूज करते वक्त, वो ये होता है कि यार हमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, हमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने मार्क्स हम कितना पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, साइंस में जैसे यूजुअली अगर तुम किसी से भी सुनोगे, अगर तुम्हें टॉप कॉलेज, IIT या एम्स, MBBS कुछ भी ऐसा करना है, तुम्हें कम से कम दिन में 10, 12, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, बिकॉज वो इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, इतना ज्यादा सिलेबस होता है, ठीक है। लेकिन कॉमर्स में आई कैन गारंटी यू बेटा, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम आराम से 80% से 90% के बीच में स्कोर कर सकते हो, बहुत ही कम पढ़ाई करके। बहुत ही कम से मेरा मतलब है कि या तो तुम पूरे साल हर रोज अपना नॉर्मल क्लासेस एंड होमवर्क करते रहो, यानी कि पूरा साल अगर तुम हर रोज 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो तुम आसानी से 80 to 90% स्कोर कर सकते हो। या फिर अगर तुमने पूरा साल कुछ नहीं भी पढ़ा, तो भी लास्ट के 2 महीने हर रोज 8-10 घंटे पढ़ के, सिर्फ लास्ट के 1 से 2 महीने में मैं बोल रही हूँ, पूरा साल नहीं बोल रही हूँ, तो भी तुम जो है एक एवरेज 90% तक का जो स्कोर तुम ला सकते हो। अगर तुम्हें अबव 90% लाना है, तो भी तुम लास्ट के 3-4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लो, या पूरा साल सिर्फ एक क्लास 12th का पूरा साल अच्छे से पढ़ लो, तुम टॉपर बन सकते हो, टॉप स्कोर ला सकते हो, एंड टॉप यूनिवर्सिटीज में जो है एडमिशन ले सकते हो। तो ओवरऑल तुम्हारे जो कॉमर्स
स्ट्रीम की अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मैं इसको एक एवरेज कैटेगरी में डालूंगी, बिकॉज एक एवरेज बच्चा बहुत ज्यादा इजीली इसमें स्कोर कर सकता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्बिनेशन है न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी का। तो तुम अगर थ्योरी से बोर हो रहे हो या फिर अगर तुम थ्योरी में वीक हो, तुम न्यूमेरिकल में स्कोर कर सकते हो। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर तुम न्यूमेरिकल में वीक हो, तुम थ्योरी में स्कोर कर सकते हो। तो तुम्हारे पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम बिल्कुल ही फेल हो रहे हो या बिल्कुल ही 40-50% पे आ रहे हो, क्योंकि एटलीस्ट 1 से 1.5 सब्जेक्ट ऐसा होने वाला है जिसमें तुम 110% मार्क्स ला सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा जो है फोटे वो थ्योरी में है या न्यूमेरिकल्स में है। सो ओवरऑल मैं इसको एक एवरेज कैटेगरी में डालूंगी कि कॉमर्स में एक एवरेज बच्चा बहुत इजीली अच्छा स्कोर कर सकता है। एवरेज डिफिकल्टी लेवल कॉमर्स का होता है। अब हम आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे कि कॉमर्स करने के बाद हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या जॉब मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, एंड इतनी पढ़ाई करने के बाद हम अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहना चाहते हैं, राइट। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि बीकॉम करने के बाद योर अर्निंग पोटेंशियल इज लिटरली जीरो, तो उस मुद्दे को मैं एड्रेस करूंगी। लेकिन उसको एड्रेस करने से पहले मैं तुम लोगों के साथ एक ट्रुथ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट ऑल द स्ट्रीम्स, नॉट जस्ट कॉमर्स स्ट्रीम। तो सबसे पहले हियर मी आउट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम चाहे किसी भी स्ट्रीम को क्लास 12th में चूज कर लो, फिर चाहे वो तुम्हारी साइंस स्ट्रीम हो, फिर चाहे वो तुम्हारी कॉमर्स स्ट्रीम हो, या फिर वो तुम्हारी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम हो, तुम किसी ना किसी एक स्ट्रीम से क्लास 12th में पास आउट होने वाले हो, ठीक है। जैसे ही तुमने क्लास 12th में से तुमने पास आउट हुए, क्लास 12th को पास आउट करने के बाद तुम्हारे पास एक चीज है जो कि कंपलसरी है इन तीनों ही स्ट्रीम्स में, वो है तुम्हारा अंडर ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन देखो कंपलसरी है, हर एक बच्चे को करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम तीनों में से किसी भी स्ट्रीम्स में से आते हो। अगर तुम अंडर ग्रेजुएशन नहीं करोगे तो तुम आगे जाके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं बैठ सकते, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो, तुम आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे और कोर्सेज होते हैं जिनके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं अगर तुम अंडर ग्रेजुएशन नहीं करते हो। इवन अगर तुम्हें अब्रॉड भी जाना है तो तुम अब्रॉड से पहले जाके अंडर ग्रेजुएशन करते हो, तभी भी वहां जाके तुम्हारा वर्क वीजा लगता है। तो टेक्निकली तुम्हें लाइफ में आगे कुछ भी करना है क्लास 12th के बाद, तुम्हें पहले अंडर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अब अगर तुम साइंस स्ट्रीम से हो तो तुम्हारे पास अंडर ग्रेजुएशन क्या होती है, या तो तुम बीटेक कर लेते हो, ठीक है, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम एमबीबीएस कर लेते हो, या फिर लोग बीएससी कर लेते हैं, ठीक है जी। या फिर अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो तुम या तो बीकॉम करते हो, या फिर बीकॉम की जगह पे तुम क्या कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, जो कि बीकॉम का एक स्पेसिफिक स्पेशल वाला पार्ट होता है। या फिर यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, बीए इको ऑनर्स करते हैं। बट इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज बच्चा करता ही करता है। अगर तुम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जाओगे तो तुम बीए करोगे या बीए ऑनर्स करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो साइकोलॉजी हो सकता है, पॉल साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें चाहिए तुम उस सब्जेक्ट की बीए करते हो, ठीक है। तो ये एक चीज हर एक बच्चा करता ही करता है। अब दूसरी चीज, अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक कॉलेज। इस कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारे क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। क्लास 12th के बाद जो भी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होगा, चाहे वो तुम्हारा जेई का हो सकता है, चाहे वो तुम्हारा नीट का हो सकता है, या फिर वो तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम हो सकता है, तुम्हें कोई ना कोई एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा जो कि तुम्हारी क्लास 11th एंड 12th की पढ़ाई के बेसिस पे ही होता है। तो टेक्निकली मैं ये कहना चाहती हूँ तुम्हें 11th एंड 12th में बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें कॉलेज मिल सके। अब दो केसेस यहाँ से हमारे पास निकल के आने वाले हैं, यहाँ से मेरे पास दो अलग अलग केसेस निकल के आने वाले हैं। पहला केस है कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो क्लास 12th में और तुम्हें एक टॉप कॉलेज मिल जाता है। अगर तुम साइंस के हो तो तुम्हारा टॉप कॉलेज क्या होगा, आईआईटी हो सकता है, एम्स हो सकता है। अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो तो कॉमर्स में तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस मिलता है। एंड अगर तुम ह्यूमैनिटीज में भी जाते हो तो ह्यूमैनिटीज में भी तुम्हें यही ऑप्शन देखने को मिलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस जो है तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर तुमने क्लास 12th में पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हें जाना पड़ेगा एक लोकल कॉलेज में। वो लोकल कॉलेज तुम्हारे किसी भी छोटे से शहर में हो सकता है, तुम्हारे किसी भी स्टेट में हो सकता है, या फिर वो लोकल कॉलेज अब्रॉड भी हो सकता है। अगर वो इन टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में नहीं आता है तो तुम्हारा कॉलेज जो है वो एक एवरेज कॉलेज है, लोकल कॉलेज कहलाएगा। फिर चाहे वो इंडिया में हो या कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, तुम वहां से डिग्रीज तो वही करोगे, बीटेक कर सकते हो, बीकॉम, बीए, सिमिलर डिग्री से तुम वहां से करोगे, लेकिन वो एक लोकल कॉलेज कहलाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है, अगर तुम टॉप कॉलेज से करते हो तो तुम्हारी जो भी डिग्री होगी उस डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। एंड वो डिग्री तुम्हारे लाइफ टाइम में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मनी अर्न करके देने वाली है पूरे लाइफ टाइम में, अगर वो एक टॉप कॉलेज की डिग्री है तो। लेकिन अगर तुम एक लोकल कॉलेज से जाकर के अपनी डिग्री करते हो तो तुम्हारी डिग्री की वैल्यू भी बहुत कम होने वाली है, एंड जो पैसा वो डिग्री तुम्हें कमा के देने वाली है वो भी बहुत कम होने वाली है, ठीक है जी। अब ये चीज हर एक स्ट्रीम के लिए सच है, फिर चाहे वो साइंस है या कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज है। लेकिन कॉमर्स में दिक्कत क्या आती है, कॉमर्स में दिक्कत ये आती है कि अगर तुम
अगर तुम एक लोकल कॉलेज से बीटेक करते हो या एक लोकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हो या बीएससी करते हो, देयर आर हाई चांसेस कि तुम अनएम्प्लॉयड ना रहो, तुम्हें एटलीस्ट मिनिमम भी 3 to 4 लाख की जॉब तो मिल ही जाती है अगर तुम साइंस स्ट्रीम में जाते हो। और साइंस स्ट्रीम में तुम जाकर के एक लोकल कॉलेज में भी जाते हो तो भी तुम्हें एटलीस्ट बहुत बेयर मिनिमम नौकरी मिल जाती है। लेकिन अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो और कॉमर्स स्ट्रीम में तुम्हें इन्हीं डिग्रीज के लिए एक टॉप कॉलेज जो है यहाँ पे वो नहीं मिलता है, तुम एक लोकल कॉलेज में जाते हो, तो यस तुम्हारी जो पर्टिकुलर डिग्री है, तुम्हारी ये जो पर्टिकुलर डिग्री है वो तुम्हें कुछ भी कोई भी नौकरी नहीं दिलवा सकती है। क्योंकि अगर तुम एक लोकल कॉलेज में जा रहे हो तो एक लोकल कॉलेज तुम्हें प्लेट में परोस कर जो है कॉलेज के अंदर से जो है कोई भी प्लेसमेंट नहीं देने वाला है। कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए ये चीज सच होती है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के बच्चों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि तुम अगर एक टॉप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज इटसेल्फ विल गिव यू प्लेसमेंट, वो तुम्हारे प्लेट में परोस के तुम्हें नौकरी दे देगा कॉलेज के अंदर ही, ठीक है, जो कि रेंज कर सकते हैं। साइंस में तो बहुत हाई होती है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स के लिए अगर मैं नौकरी की बात करूं तो सबसे टॉप कॉलेज हमारे पास आता है एसआरसीसी, जिसका हाईएस्ट पैकेज अराउंड 36 लाख का जाता है और जिसका एवरेज पैकेज अराउंड 8 to 10 लाख का जाता है। एंड एसआरसीसी में कुल मिला के 1000 सीट्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कॉलेजेस जैसे कि हिंदू कॉलेज हमारे पास आता है, जैसे कि हंसराज कॉलेज हमारे पास आता है, एलएसआर कॉलेज है, ठीक है, डीआरसी कॉलेज है, स्टीफंस कॉलेज है, इन सभी कॉलेजेस में भी जो है एलएसआर की तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, सिमिलर टू एसआरसीसी होती है। बाकी कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो 4 to 8 लाख की रेंज का जो है एवरेज पैकेज हमारे को देखने को मिलता है। लेकिन कॉमर्स में दिक्कत ये है, सिर्फ एसआरसीसी में 1000 सीट्स है, बाकी सब में बीकॉम ऑनर्स और बीए इकॉनर्स की मिलाकर के करीब 200 से 300 सीट्स होती हैं। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम लोग जो है डिसहार्टन हो जाओ, कॉमर्स ना लो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम का फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो ये चीज सबके लिए ट्रू है कि लोकल कॉलेज अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी। अब कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने तुम लोग को बताया ऐसे हर बच्चे को पता होता है कि यार मेरा लोकल कॉलेज है और मेरा लोकल कॉलेज जो है वो मुझे प्लेट में प्लेसमेंट तो नहीं दे रहा परोस के, ठीक है, मुझे अपने आप से कुछ करना पड़ेगा। तो जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, अपने कॉलेज की जो डिग्री होती है 3 साल की, उसमें वो कॉलेज के ऊपर बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं और इसके अलावा कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा साथ में करने लग जाते हैं, जिससे कि उनको एक बहुत अच्छा खासा अर्निंग का सोर्स मिल जाता है जस्ट आफ्टर द कॉलेज। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, सबसे पहली चीज तो आता है कि अगर तुम्हारे पास फैमिली बिजनेस है तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज के टाइम से ही फैमिली बिजनेस में लग जाते हैं। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, अपना खुद का बिजनेस यानी कि अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करते हैं राइट फ्रॉम देयर कॉलेज टाइम। अगर तुम वो भी नहीं करना चाहते हो तो फिर इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, एक सबसे बेस्ट ऑप्शन तुम सबको सुना ही होगा तुमने, सीए करते हैं। सीए सबसे ज्यादा जो है डिमांड में रहता है कॉमर्स के बच्चों के लिए। सीए का भी जो एवरेज पैकेज है 8 से 10 लाख की रेंज का तुम्हें देखने को मिलता है। पर सीए करने के लिए तुम्हें करीब 4 से 5 साल की बहुत ज्यादा अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन ये 4 से 5 साल में से 3 साल का पीरियड तुम्हारा यहीं पे कवर हो जाता है। तो अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो सीए की भी तो तुम जस्ट आफ्टर कॉलेज 1-2 साल के अंदर ही सीए बन सकते हो और एक अच्छा खासा पैकेज ले सकते हो, जो कि बाकी टॉप कॉलेजेस के जैसा ही एवरेज पैकेज जो है तुम्हें कंपैरेटिव देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, व्हेन दे आर इन कॉलेज उसी टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनका कॉलेज खत्म होता है, क्योंकि कॉलेज 3 साल का है, तुम 3 साल में बहुत अच्छे से सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कॉमर्स की पढ़ाई बिल्कुल भी हैवी नहीं होती है। तुम लिटरली बता रही हूँ मैं, हर पेपर से जस्ट 2-3 दिन पहले पढ़ के भी पेपर में 80 to 90% स्कोर कर सकते हो। इतना आसान होता है कॉमर्स की पढ़ाई। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनको गवर्नमेंट एग्जाम्स करने होते हैं वो कॉमर्स में आ जाते हैं, क्योंकि उनको जो है 3 साल का एक अच्छा खासा टाइम पीरियड मिल जाता है कोई भी सरकारी एग्जाम निकालने के लिए, चाहे वो छोटा एक बैंक का पेपर हो या बड़े से बड़ा यूपीएससी जैसा पेपर हो। हर एक एग्जाम जो है बच्चे करते हैं। इवन एसआरसीसी के बहुत सारे बच्चे, अगर तुम देखोगे यूपीएससी में टॉप रैंकर्स में कहीं ना कहीं एसआरसीसी का कोई बच्चा मिल ही जाता है, ठीक है। तो यूपीएससी भी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स करते हैं बहुत सारे बच्चे। इसके अलावा सीए जैसे ही कोर्सेज होते हैं, जैसे कि सीएफए होता है, ऐसे भी कोर्सेज बच्चे करते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनमें नॉट जस्ट इंडिया में बल्कि तुम्हें फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम में देखो मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बिल्कुल सच बताया है मैंने। अगर तुम टॉप कॉलेज में जाओगे तुम्हें डेफिनेटली बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज 36 का जाता है, ठीक है। एवरेज पैकेज भी 8 to 10 का जाता है, ठीक है। बाकी भी कॉलेजेस है। हाँ, ये चीज सच है कि इनमें सीट्स थोड़ी कम है, बट टेक्निकली अगर सीट्स कम है तो कॉम्पिटिशन भी कॉमर्स स्ट्रीम में तुम्हें बहुत कम मिलने वाला है। तुम्हें पढ़ाई भी बहुत कम करनी पड़ेगी इन टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए। लेकिन अगर तुम टॉप
टॉप में नहीं जाते हो, लोकल कॉलेज में जाते हो, तो येस वेरी हाई चांसेस तुम्हें कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगी कॉलेज से। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अनएम्प्लॉयड रहोगे, तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। कॉमर्स तुम्हें सिखाता है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे करता है। बीकॉम की पढ़ाई तुम्हें सिखाती है बिजनेस के फाइनेंशियल सब कुछ कैसे सेटअप करना है। बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीए एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, सीएफए जैसे एग्जाम्स हो गए। लॉ एक बहुत सारा अच्छा ऑप्शन होता है, बहुत सारे बच्चे लॉ में जाते हैं। लॉ करके तुम नॉट जस्ट एडवोकेट बल्कि तुम जज बन सकते हो लॉ करके। तो बहुत सारे अच्छे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो तुम साइंस स्ट्रीम के साथ परस्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। साइंस स्ट्रीम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि साइंस स्ट्रीम में तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा। अगर तुमने एमबीबीएस करना है, मेडिकल लेना है, फिर तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज डॉक्टर ही बन सकते हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि डॉक्टर बनने की ही पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है कि तुम यूपीएससी और इन सब के बारे में नहीं सोच सकते। अगर तुम इंजीनियर भी बन रहे हो तो भी हाई चांसेस है तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा कुछ और करने का। बट कॉमर्स स्ट्रीम की यही खासियत है कि कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई अपने आप में बहुत कम करनी है एंड तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए कि तुम थक जाओगे एक्सप्लोर करते करते, बट तुम्हारे ऑप्शंस खत्म नहीं होने वाले हैं। एंडलेस ऑप्शंस है, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन प्राइवेट सेक्टर, बल्कि पब्लिक सेक्टर में भी एंड बल्कि आउटसाइड ऑफ इंडिया भी हर एक चीज तुम्हारे लिए ओपन है अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो तो। बस एक लास्ट और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल एज कंपेयर टू साइंस स्ट्रीम कैसा रहने वाला है कॉमर्स स्ट्रीम में। तो देखो यहाँ पर मैं दो पार्ट्स में तुम्हें अर्निंग पोटेंशियल बता रही हूँ, एक है एवरेज बच्चे के लिए और एक है टॉपर बच्चे के लिए, ठीक है। तो देखो अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो तुम्हें डेफिनेटली साइंस स्ट्रीम में जो है थोड़ा सा अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के लोकल कॉलेज से भी प्लेसमेंट मिल जाती है, प्लस साइंस तुम्हें टेक्निकल स्किल सिखाता है जिसके बेसिस पे तुम्हें नौकरी मिल ही जाती है, ठीक है। एंड थोड़ी सी हायर मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस में अगर तुम्हें 6 से 10 लाख की नौकरी मिलती है अगर एंट्री लेवल पे, तो कॉमर्स में तुम्हें जो है एंट्री लेवल पे एक एवरेज बच्चे को करीब 4 से 8 लाख की नौकरी मिल जाती है। तो कंपैरेटिवली कॉमर्स में थोड़ा सा कम रहता है एक एवरेज बच्चे के लिए, साइंस में थोड़ा ज्यादा रहता है। पर अगर मैं एक टॉपर बच्चे की बात करूं बेटा, तो देखो मेरा स्ट्रेट अवे ये मानना है कि अगर तुम एक टॉपर हो, एक बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हो जो दिन रात एक कर सकता है, जो पढ़ता भी है, पैसे भी कमाना चाहता है, सब कुछ करता है, मेरे अकॉर्डिंग तुम अगर तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में चले जाओगे तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट सेम अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, सुनो। फॉर एग्जांपल तुम लोग अगर शार्क टैंक देखते हो, थोड़ा सा भी अगर तुमने देखा होगा, तो शार्क टैंक में क्या है, बहुत सारे अलग अलग शार्क्स है। एक हमारे पास जैसे वहां पे शार्क्स है विनीता, एक शार्क है हमारे पास विनीता, ठीक है। ऐसे ही एक शार्क थे हमारे पास अश्नीर, मैं एक दो की ही बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे शार्क्स की हमें ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे। ये कुछ एक शार्क्स थे जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई करी, आईआईटी गए, ठीक है। और एक साइड पे हमारे पास शार्क था अमन ने पढ़ाई नहीं करी, अमन कॉमर्स से ग्रेजुएट था, ठीक है। अब ये बंदा कॉमर्स से था, ये बंदे साइंस से, ठीक है जी। लेकिन इन सभी लोगों के पास एक ऑप्शन था कि अपनी रिस्पेक्टिव डिग्री करने के बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए किसी एक टॉप कॉलेज में जाएं और किसी एक टॉप कॉलेज से जाके ये लोग एमबीए कर लें। और उसके बाद इन्होंने यही किया, अमन ने भी एक टॉप कॉलेज से एमबीए किया, इन्होंने भी टॉप कॉलेज से एमबीए किया। एंड उसके बाद जब तुम एक टॉप कॉलेज में एमबीए करने चले जाते हो, तुम्हारा कॉलेज ये नहीं पूछेगा कि तुम आईआईटी से हो या लोकल कॉलेज से हो, तुम्हारा कॉलेज तुम्हें प्लेट में परोस के फिर से प्लेसमेंट देगा, जो कि इसको भी सेम मिलेगी और इनको भी सेम मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम एक टॉपर बच्चे हो तो फर्क ही नहीं पड़ता तुम साइंस में हो या कॉमर्स में हो। टॉपर बच्चा क्या करेगा, या तो टॉप कॉलेज में जाएगा, वहां से एमबीए करेगा, वो एमबीए करके एमबीए तुमसे नहीं पूछेगी कि तुम साइंस के हो या कॉमर्स के हो। एमबीए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी और सबको इक्वल प्लेसमेंट देगी डिपेंडिंग अपॉन तुम कितने हार्ड वर्किंग हो। या फिर एक टॉपर बच्चा क्या करेगा, किसी बहुत ही अच्छे खासे गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करेगा। अब फिर से गवर्नमेंट एग्जाम तुमसे नहीं पूछेगा साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, वो तुम्हें बहुत अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी देगा डिपेंडिंग अपॉन तुम कितने हार्ड वर्किंग हो, नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी स्ट्रीम कैसी है। तो अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो एवरेज बच्चे के लिए देखो, वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुम कॉमर्स में जाओ, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में कंपटीशन हद से ज्यादा है, तुम वहां पे पढ़ पढ़ के थक जाओगे। बट फिर भी अगर एक एवरेज बच्चा जो आज के डेट में एवरेज है वो साइंस में जाता है, तो साइंस में जाके वो बिलो एवरेज बन जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। पर एक एवरेज बच्चा अगर कॉमर्स स्ट्रीम में जाता है तो वो जो है टॉपर बन सकता है कॉमर्स स्ट्रीम का, थोड़ी सी मेहनत करके। पर अगर तुम साइंस स्ट्रीम करने के बाद भी एवरेज रह जाते हो तो इतना कमाओगे, कॉमर्स करने के बाद एवरेज रह जाते हो तो इतना कमाओगे। ये मैं कहना चाहती हूँ। अगर तुम टॉपर बन जाते हो किसी भी एक स्ट्रीम के, तो मेरा ये मानना है कि तुम्हें हर स्ट्रीम में ऑलमोस्ट सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि टॉपर या तो टॉप कॉलेज से एमबीए करेगा या गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाएगा, या फिर एक टॉपर जो है वो अब्रॉड चला जाता है, या फिर एक टॉपर जो है वो अपने खुद का बिजनेस खोल लेता है, एक जो हार्ड वर्किंग बंदा होता है। तो वो सेम चीज पे, सेम लेवल पे कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं कुछ साल बाद, ठीक है। विच इज वाई अगर तुम
टॉपर हो तुम्हारे लिए दुनिया भर की हर एक अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है। तो ये मेरा क्रक्स था अबाउट ऑल द 3 स्ट्रीम्स। सबसे पहली चीज, तुम अपना इंटरेस्ट देखोगे। अगर इंटरेस्ट साइंस में है, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में, तो वहीं जाओ। अगर इंटरेस्ट नहीं पता तो कॉमर्स में जाओ। अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स में जाओ। अगर नहीं पता तो प्लीज कॉमर्स में जाओ, क्योंकि स्पेशलाइज नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन है। जो दिल करे तुम वो कर पाओगे कॉमर्स स्ट्रीम में जाके। अगर एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, प्लीज कॉमर्स स्ट्रीम में जाओ, साइंस में मत जाओ, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर टॉपर बच्चे हो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज कहीं भी जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। अर्निंग कैपेसिटीज और ये सारी चीजें मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है जहां पे तुम हमसे डाउट्स पूछ सकते हो। अगर सीयूईटी कर रहे हो और फ्री कोर्स अगर तुम्हें चाहिए सीयूईटी का, तो वो हमारे चैनल पे लाइव है। अगर 11th-12th के बच्चे हो तो सारी चीजें तुम्हें हमारे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है कॉमर्स के बच्चों को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।